एक बार की बात है, हिमाचल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहता था। रोहन एक जिज्ञासु और साहसी युवक था जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन घने जंगल से भटकते हुए जो उसके गांव से घिरा हुआ था, रोहन एक रहस्यमयी गुफा से टकरा गया। गुफा में अंधेरा था और पूर्वाभास था, लेकिन रोहन की जिज्ञासा ने उसे बेहतर कर दिया और उसने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने गुफा में गहराई से अपना रास्ता बनाया, रोहन ने कुछ अजीब देखा। हवा ठंडी होने लगी और रोशनी फीकी पड़ने लगी। अचानक उसने एक जोर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे प्रकाश और रंग के भंवर से खींचा जा रहा था। जब रोहन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक अजीब और अपरिचित जगह में पाया। आसमान गहरा बैंगनी था और पेड़ झिलमिलाते क्रिस्टल से बने थे। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वह किसी तरह समय यात्रा के रास्ते पर ठोकर खा गया है। रोहन ने अगले कई दिन इस अजीब और जादुई दुनिया की खोज में बिताए, जो उसके चारों ओर के नजारों और आवाजों से अचंभित था। वह अजीब और अद्भुत जीवों से मिला और यहाँ तक कि इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को देखने का मौका भी मिला। हालांकि रोहन ने जल्द ही पता लगा लिया कि गुफा की शक्ति के बारे में जानने वाले अन्य लोग भी थे। काले जादूगरों के एक समूह ने गुफा के अस्तित्व के बारे में जान लिया था और अपने स्वयं के नापाक उद्देश्यों के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए दृढ़ थे। रोहन जानता था कि इससे पहले कि वे कोई नुकसान पहुँचा सकें, उसे उन्हें रोकना होगा। एक बुद्धिमान बूढ़े जादूगर की मदद से, जो बहुत पहले गुफा पर ठोकर खा चुका था, रोहन अंधेरे जादूगरों को हराने और गुफा को गिरने से बचाने के लिए एक खोज पर निकल पड़ा। यात्रा लंबी और विश्वासघाती थी और रोहन को रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने विशाल जानवरों का मुकाबला किया, विश्वासघाती डाकुओं को मात दी और यहाँ तक कि विश्वासघाती पहाड़ों को भी पार किया। लेकिन इन सब के बीच रोहन ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार कई महीनों की यात्रा के बाद रोहन और उसका साथी डार्क विजार्ड्स के गढ़ में पहुँच गए। एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में रोहन विजयी हुआ। अंधेरे जादूगर हार गए और गुफा एक बार फिर से सुरक्षित हो गई। खतरे के समाप्त होने के साथ रोहन अपने समय पर लौट आया, लेकिन इससे पहले कि बुद्धिमान बूढ़े जादूगर ने उसे एक जादुई घंटे का चश्मा दिया, जिससे वह जब चाहे गुफा में वापस आ सके। रोहन अपने गांव लौट आया, लेकिन वह जानता था कि वह उस अविश्वसनीय साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेगा जिस पर वह गया था। उन्होंने अपने बाकी के दिन अपनी कहानी किसी के साथ साझा करने में बिताए जो सुनेगा, और गुफा एक पोषित किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। वर्षों बाद रोहन का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। बहुत से लोग गुफा और उसके पास मौजूद शक्तियों की खोज करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन सभी ने सुनिश्चित किया कि वे उसकी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए करें, जैसा कि रोहन ने किया था। और इसलिए गुफा हमेशा के लिए आशा और आश्चर्य का प्रतीक, एक पोषित और संरक्षित स्थान बनी रही।